जो मोबाइल फ़ोन नहीं इस्तेमाल करते, जिनको ऑनलाइन पेमेंट के लिए मसला है, जो कि काफ़ी ज़्यादा तबका है, उन लोगों को घरों पे सर्विस दी जाए। दस्तक के रैप पे होती हैं वो 70-80 हज़ार से लाख के करीब दस्तक के रैप होंगे पूरे पंजाब में, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 2 लाख से ऊपर पर मंथ कमाया करेंगे। और जुलाई ऑनवर्ड देयर विल बी ज़ीरो फाइल। हमने मेजर डिपार्टमेंट की तमाम पुरानी फाइलों को स्कैन कर लिया। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब हर साल 2.1 बिलियन रुपी जो है वो डाई डिस्पैच के अंदर खर्च करता था पूरे पंजाब। वो रहीमा खान से वो डिस्पैच करे और ऑटोमेटिकली क्लिक ऑफ बटन इन अ फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड इट लैंड्स देयर इन द रेसिपिएंट्स अकाउंट जहाँ जिसको भी उन्होंने भेजी है। तो हम 1 जुलाई से वी बी टोटली गोइंग लाइव इन दिस ई प्रोक्योरमेंट। नेशनली भी जो है अमेरिका से, चाइना से काफ़ी कंपनी जो कि पाकिस्तान में इन्वेस्ट करना चाहती हैं इसके अंदर। हमने 10,000 लोगों को ग्लोबल सर्टिफिकेशंस हम लोग करा रहे हैं। फिनिशर ने 20,022 का था, तो आई थिंक आपको 28,000 के करीब हो चुकी हैं, बिकॉज उसमें खवातीन भी बहुत आई हैं। कोटा बढ़ा दिया जी सर, खवातीन को उसमें बढ़ा दिया। ये रजिस्टर करने के लिए क्या स्टूडेंट्स को किसी फिजिकली दफ्तर जाना दे डिड इट ऑनलाइन। कुछ भी काम करना है उसने गवर्नमेंट से उसको इंटरेक्शन, तो वो ऑनलाइन सिस्टम्स के थ्रू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज का पॉडकास्ट, आज के हमारे गेस्ट, आज का हमारा पूरा टॉपिक आप गौर से सुनिएगा। दिस इज़ वेरी क्लोज टू माय हार्ट। आई थिंक पाकिस्तान में गवर्नेंस के जो प्रॉब्लम्स हैं, एडमिनिस्ट्रेशन की जो प्रॉब्लम्स हैं, उसका जो जवाब है वो आईटी में मौजूद है। एंड पंजाब हैज़ एन आंसर फॉर दैट एज वेल, विच इज़ इन पीआईटीबी, पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड। पीआईटीबी कुछ बहुत इंटरेस्टिंग काम कर रहा है। अब से पहले हम देखते थे कि अगर फॉर एग्जांपल हमें डोमिसाइल बनवाना है तो हमें जाना पड़ता था किसी सरकारी दफ्तर में, हमें वहाँ पे जो टाउट माफ़ी है उसका सामना करना पड़ता था। वी हैड टू इंटरफेस विद दी सरकारी ऑफिसर हु वाज सिटिंग देयर। समटाइम्स हमारा पूरा दिन वेस्ट हो जाता था, काम नहीं हो पाता था। लेकिन अब आपके घर में आपका डोमिसाइल आपको डिलीवर करके दिया जाएगा। मरियम की दस्तक के नाम से इस प्रोग्राम को शुरू किया गया। दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, इसमें हम बात करेंगे। दूसरा, आई एम श्योर एट सम पॉइंट इन टाइम हम सब एक्सपीरियंस कर चुके हैं कि हमने देखा कि एक सरकारी फाइल को लिटरली एक ही ऑफिस में, एक ही टेबल से दूसरे टेबल पे जाने में इट समटाइम टुक ईयर्स। उस प्रोसेस को विद अ क्लिक अवे, विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड अब कर दिया गया है। ई-फॉस के नाम से पंजाब आईटी बोर्ड इस प्रोजेक्ट को चला रहा है। इसके अलावा तमाम जो सरकारी मुलाजमीन हैं उनकी प्रोफाइल्स को डिजिटाइज़ किया जा रहा है ताकि पता लग सके कि कौन सा बंदा किस सरकारी महकमे में काम कर रहा है। उसकी ACRs को डिजिटाइज़ किया जा रहा है। इस तरह अगर हम फर्दर बात करें तो हम ये देखते थे कि सरकार के अंदर जब टेंडरिंग का, प्रोक्योरमेंट का प्रोसेस शुरू होता था तो उसमें भी दैट वाज प्रोन टू करप्शन। उसको भी ख़त्म किया जा रहा है। ई प्रोक्योरमेंट जो है वो उसे पूरे पंजाब के अंदर जो है वो नाफिज किया जा रहा है। मैडम CM का बहुत क्लियर विजन है। आई हैव अ लॉट ऑफ डिटेल्स दैट आई वांट टू डिस्कस, और इसी के साथ मैं आपका आज तारुफ करवाऊंगा आज के हमारे गेस्ट, पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड के चेयरमैन फैसल यूसुफ साहब। फैसल साहब, बहुत शुक्रिया आपके बिजी स्केड्यूल से आपने टाइम निकाला, क्योंकि प्रोजेक्ट्स जो आप हैंडल कर रहे हो मैं देख रहा हूँ, बहुत लंबी चौड़ी शीट है। सर, स्टार्ट सबसे जो आई थिंक एक लैंडमार्क इनिशिएटिव है मरियम की दस्तक। सर, आइडिया क्या था जब CM साहब मिले? What was the message? किस तरह, how did you come up with this project, sir? ओवरऑल गवर्नमेंट के अंदर गवर्नमेंट सिटीजन सर्विसेज लेकिन कोई 370 सर्विसेज हैं जहाँ पे डिपार्टमेंट्स में लोग आते हैं सर्विसेज लेने के लिए, और वहाँ पे ऑफ कोर्स लॉन्ग क्यू, स्पीड मनी चलती है, फिर लोगों को दे हैव टू पे एक्स्ट्रा फॉर दिस। गवर्नमेंट को उतने ही पैसे मिलते हैं जो गवर्नमेंट को मिलते हैं। हमने पहले इनको डिजिटाइज़ करने की कोशिश की, हमने सिस्टम को बैक एंड वो हमने कर लिया। फिर जब ऑनलाइन करने लगे तो पता चला कि पेमेंट गेटवे होना चाहिए। पेमेंट गेटवे लेके आए। तो मैडम को यूनिक आइडिया था, वो ये था कि जो लोग ऑनलाइन सर्विसेज नहीं ले सकते, जिनको जो मोबाइल फ़ोन नहीं इस्तेमाल करते, जिनको ऑनलाइन पेमेंट के लिए मसला है, जो कि काफ़ी ज़्यादा तबका है, उन लोगों को घरों पे सर्विस दी जाए उनको। एक्सीलेंट। क्योंकि लोग अपने पैसे खर्च करके वहाँ आते हैं, लॉन्ग क्यूज़ में खड़े होते हैं, तो उनको अगर एक नॉमिनल सी फ़ी दे के एक्स्ट्रा सर्विस चार्जेस दें, और इससे फ़ायदा ये हुआ कि लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी मिलेगी। इससे हमारा ख्याल जो दस्तक के रैप पे होती हैं वो 70-80 हज़ार से लाख के करीब दस्तक के रैप होंगे पूरे पंजाब में, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 2 लाख से ऊपर पर मंथ कमाया करेंगे। एक्सीलेंट। और वो ऑटोमेटिकली जो है गवर्नमेंट की सर्विसेज, जो गवर्नमेंट टू सिटीजन सर्विसेज एंड गवर्नमेंट टू बिजनेस सर्विसेज भी हम लोग इसमें ऑटोमेट करेंगे, प्लस साथ में हम लोग एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट करेंगे। सो ओवरऑल दोनों साइड पे जो डिमांड सप्लाई है उसको हमने प्राइवेट सेक्टर से ही, डिमांड है सप्लाई भी प्राइवेट सेक्टर के लोग देंगे। सिर्फ एक प्लेटफॉर्म गवर्नमेंट का PITB का अपना है, जो मैडम का इनिशिएटिव था, जो कि बेसिकली ये था कि सर्विस एट द डोर स्टेप इंस्टेड ऑफ पीपल कमिंग टू द गवर्नमेंट ऑफिसेज। सो यहाँ पे गवर्नमेंट रेप जाकर, जो सिटीजन है रेप जाकर उनको लोगों को सर्विस एट डोर स्टेप थे। तो ये इसका आइडिया था। अभी हमें 10 से स्टार्ट किया हमने। हम इस महीने इंशाल्लाह 6-7 और पुलिस की सर्विसेज लेके आएंगे, और हम नेक्स्ट 6 मंथ्स के अंदर इंशाल्लाह हम इसको 330 सर्विसेज पे लेके आएंगे, ताकि तमाम सर्विसेज लोग इस पे ऑनलाइन मरियम की दस्तक भेज सकें। एंड साइमल्टेनियसली ये लाहौर से पायलट स्टार्ट हुआ, जो मैडम ने अभी पिछले हफ्ते लॉन्च किया। इसको इंशाल्लाह हम जून के महीने के अंदर हम लोग इसको बाकी ज़िलों में भी रेप्लिकेट करेंगे।
एक्सीलेंट जी। मेरा ख्याल है अब आपको किसी सरकारी सर्विस के लिए आने वाले दिनों में किसी सरकारी महकमे में जाने की ज़रूरत नहीं होगी। सर, जब सीएम साहब ने ओथ लिया ही था, मुझे याद है कि पहली या दूसरी मीटिंग में आपको एक बड़ा इंपॉर्टेंट टास्क दे दिया गया था निगहबान रमज़ान पैकेज का। सर, बड़ा कामयाब हमने देखा कि ना किसी को लाइन में लगना पड़ा, रमज़ान के महीने में घरों पे एक बाइज़्ज़त तरीके से जो हैम्पर्स अब डिलीवर हुए, उसका एक्सपीरियंस प्लीज़ शेयर कीजिएगा। अच्छा, मैं आपको 3 स्टेप्स में बताता हूँ कि पहले क्या होता था। पहला स्टेप ये था कि लोग आटे के ऊपर लोगों को सब्सिडी मिलती थी। ट्रकिंग पॉइंट से लोग आते थे, आटा लेते थे, जिसमें तंदूर वाला भी आता था, उसके अंदर होटल वाला भी आता था। वो आकर आटा ख़रीदते थे और गवर्नमेंट फ्लोर मिल्स को वीट रिलीज़ करती थी और उसके तहत लोगों को कुछ 70, 80, 40, 50 अरब का सब्सिडी सिर्फ आटे की मिलती थी। ओके। अब वो कौन बेनिफिशरीज थे कोई पता नहीं। कोई लिस्ट आप मांगे बेनिफिशरीज कौन, तो वो होटल वाले भी थे जो लोगों को खाना खिलाते हैं बट उनसे पैसे लोग लेते हैं। उसमें बेनिफिशरी लोग जो है गरीब बंदा भी होगा, बट ज़्यादातर वो लोग थे जो कि डिजर्विंग नहीं थे। ठीक। नेक्स्ट स्टेप के अंदर हमने इसको कहा कि हम जो है वो लोग निकाल, जब मैडम ने ये ओथ लिया तो उसी वक्त उन्होंने फर्स्ट मीटिंग रखी। उन्होंने रमज़ान बिल्कुल आया हुआ था, 4-5 दिन रह गए थे, तो उन्होंने कहा कि हमने लोगों को घरों पे डिलीवर करना और उसके लिए हमारे पास मुस्तहिक लोग होने चाहिए जो कि, अच्छा, हमने BISP से पूछा, BISP का हमने PMT 29 को हमने लिया। उसके बाद जो BISP रजिस्टर्ड नहीं लोग थे उनको हमने नादरा से हमने डेटा कुछ लिया, उसको हमने अपने वेल्थ फिल्टर से गुजारा। कुछ 6.4 मिलियन फैमिलीज थी जो कि अप्रॉक्सीमेटली कुछ 35 मिलियन लोग बनते। उन लोगों को शॉर्टलिस्ट किया गया सिस्टम के थ्रू, पूरा उसको स्क्रूटनी करके वेल्थ फिल्टर से गुजारा गया। उन लोगों को उनके घरों का पे हमने नादरा से हमने उनके एड्रेसेस लिए, BISP से हमने उनके एड्रेसेस लिए और पूरा ऑपरेशन रन किए कि लोगों को QR कोड था उसके ऊपर जो स्कैन करके लोगों को डिलीवर करते थे। एक्सीलेंट सर। और इसी वक्त ही यू केम अप विद एन एक्सीलेंट आइडिया जिसको अगेन सीएम साहबा की बड़ी सपोर्ट हासिल है, जो आपकी फर्स्ट सोशो इकोनॉमिक रजिस्ट्री के हवाले से बात की जाए। एग्जैक्टली, जो मैडम का आइडिया है ना वो ये है कि डेटा ड्रिवन गवर्नेंस होनी चाहिए। अगर फॉर एग्जाम्पल सब जब ये हमने रन किया तो हमें पता चला कि हमारे पास रेलेवेंट लोग, उसमें रेलेवेंट लोग भी थे, जो उसमें इंक्लूजन एरर्स भी थे और एक्सक्लूजन एरर्स भी थे ऑफ कोर्स। बिल्कुल। और मैडम का ख्याल ये था कि हमारे पूरे पंजाब सोशल इकोनॉमिक रजिस्ट्री होनी चाहिए, इसमें हर बंदा उसमें रजिस्टर्ड हो। और अगर आपने कहीं पे भी लाइन ड्रॉ करनी, जो भी आपने पैकेज देना है लोगों को, फॉर एग्जांपल से कल को गवर्नमेंट डिसाइड करती है उसने हेल्थ कार्ड देना है, तो गवर्नमेंट कहती है कि जी PMT 50 तक तो गवर्नमेंट 100% प्रीमियम पे करेगी, 50 से ऊपर लोगों का 50% गवर्नमेंट देगी और बाकी वो बंदा खुद देगी, इंडिविजुअल फैमिली खुद देगी, और 80 से ऊपर लोग खुद देंगे। फॉर एग्जाम्पल इस तरह किसान कार्ड है, इस तरह से हमारा हिम्मत कार्ड है, इस तरह से हम लोग लाइफ स्टॉक के अंदर भी इनिशिएटिव आ रहे हैं। तो सारा का सारा जो बेसिस है वो बेसिस डेटा की बेसिस की ऊपर। बिल्कुल। और वो जो पंजाब सोशल इकोनॉमिक रजिस्ट्री, उसमें हम लोग ने नादरा से BISP से कोलैबोरेट करके हमने उस पर पूरा बेस वर्क कर दी। 20th को इंशाल्लाह हम लोग उसकी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट करें। और वो भी कंप्यूटराइज सिस्टम है, ऑनलाइन लोग सेल्फ रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं अपनी फैमिली की, और इनके आउटलेट्स भी गवर्नमेंट होंगे जहाँ पे लोग जाकर अपने आप को रजिस्टर करा सकते हैं। एक प्रॉब्लम जो एक आम आदमी देखता है, एक सरकारी मुलाजिम भी फेस करता है, इवन हमने देखा कि एक फाइल को एक ही दफ्तर में, एक ही कमरे से एक टेबल से दूसरे टेबल जाने में कई दफ़ा इट टुक ईयर्स। उस निज़ाम को सर एक क्लिक पे आप ले आए, ये EFOS का जो है इसका बताइएगा। अच्छा, इसमें भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। गवर्नमेंट के जो अंदर इंटरनल एफिशिएंसी थी ना, वो बिल्कुल ना होने के बराबर थी। इफेक्टिवनेस कंट्रोल वाज नॉट देयर। ऑफ कोर्स ऊपर लोग सेक्रेटरी हेड करते हैं, वो लोग चाहते हैं सही होना, बट जो पूरा नीचे माफिया है, वो माफिया फाइल पे वो एक क्लर्क छुपा लेता है। बिल्कुल, एग्जैक्टली। वो फाइल छुप गई तो उसके बाद वो पोस्टिंग नहीं होती उसके ऊपर। जब ये सिस्टम जो हमने जब लॉन्च किया तो इसमें, एंड आई वांट टू मेंशन चीफ सेक्रेटरीज नेम, जाहिद जमान साहब ने इसमें बड़ी सपोर्ट किया हमें, बिकॉज जितने भी सिस्टम कंप्यूटराइज होते हैं वो आते हैं टॉप डाउन अप्रोच से। अच्छा, इसमें उन्होंने एक डेट दे दी कि हर सेक्रेटरी जो है वो, अब मैं कोई नोट और समरी नहीं अपने पास रिसीव करूँगा, इट हैज़ टू कम फ्रॉम द EFOS सिस्टम। एक्सीलेंट। अच्छा, उसके बाद तमाम नोट्स और समरी टू चीफ मिनिस्टर, नोट्स फॉर चीफ सेक्रेटरी, उसके थ्रू आना शुरू हो गए। ऑटोमेटिकली जो हम पहले लोगों के पीछे जाके उनसे सब कहते थे कि और इसकी ट्रेनिंग ले लें, उस तरह से ऑटोमेटिकली लोग हमारे पीछे आना, डिपार्टमेंट आना शुरू हो गए कि आप आके ट्रेनिंग दे दें। बिल्कुल बिल्कुल। हमने उनको इनेबल किया, उसके बाद वो चला शुरू हो गया। 2 महीने के करीब वो चला। रिसेंटली उस पर उन्होंने कहा कि अब सारी फाइलें भी, जितनी फाइल्स हैं वो फाइल्स अब इसके थ्रू आएंगी, और इंशाल्लाह 1 जुलाई ऑनवर्ड देयर विल बी 0 फाइल। हमने मेजर डिपार्टमेंट की तमाम पुरानी फाइलों को स्कैन कर लिया। अब वो तमाम फाइलें जो है ना वो इलेक्ट्रॉनिक फाइल्स में कन्वर्ट हो गई हैं। अब पुरानी सारी फाइलें आस्ते आस्ते बिल्कुल ख़त्म होती जा रही हैं। अब आप किसी भी दफ्तर में जाएंगे तो वहाँ पे आपको ना ऑफिसर के डेस्क के ऊपर आपको कोई फाइल नज़र आएगी, ना आपको कोई सेक्शन में जाएंगे तो आपको सेक्शन में कोई नज़र आएगा। तो अब ग्रेजुअली तमाम फाइल्स वो ख़त्म होती जा रही हैं और सारा का सारा डेटा जो है वो इलेक्ट्रॉनिकली आता है। तो आपको एक और बताता हूँ, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब हर साल 2.1 बिलियन रुपी
जो है वो डाई डिस्पैच के अंदर खर्च करता था पूरे पंजाब में। ओह माय गॉड, दैट इज न्यूज़। 2.1 बिलियन रुपी। ये सिर्फ वो लोग हैं, वो पैसे हैं जो कि जो डाई डिस्पैच के लिए इस्तेमाल होते हैं। लेटर लिखने जी, लेटर हाँ। जा रहा है इसमें। अच्छा, उसके अलावा जितने भी ये लोग जिस पे एम्प्लॉयड थे, अगर आप सेक्रेटेरिएट के बात करते हैं तो वहाँ पे लंबी मोटरसाइकिलों की लाइन थी, वो सारे वो लोग थे जो बेसिक डाक रनर्स थे। वो फिजिकल डाक थे। एक फाइल चली रहीम खान से लाहौर आई, वो फिजिकल एक बंदा लेके आया, वो गाड़ी में आया, उस पर कोई कॉस्ट थी। अब वो ऑन अ क्लिक ऑफ बटन वो रहीम खान से वो डिस्पैच करे और ऑटोमेटिकली ऑन अ क्लिक ऑफ बटन इन अ फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड इट लैंड्स देयर इन द रेसिपिएंट्स अकाउंट, जहाँ जिसको भी उन्होंने भेजी है वो। तो अब वो सारी फाइलें ऐसी चलती हैं, वो इलेक्ट्रॉनिकली हम उसको मैनेज करते हैं। कुछ 52,000 प्लस समरीज नोट्स इस पर चल चुके हैं, तो 1.9 मिलियन जो फाइल्स हैं वो इस पर चल चुकी हैं अभी तक। तो ये सिस्टम बहुत मैच्योर है और अब हम ग्रेजुअली तमाम डिविजन्स में चले गए हैं और अब हमने तमाम ऑटोनोमस बॉडीज़ और जो इनके डायरेक्टरेट्स हैं उसमें हम लोग ग्रेजुअली इसको लेके जा रहे हैं। इसी प्रोसेस की एक मुझे लगता है कि एक इसी से मिलता जुलता प्रोसेस है, जहाँ पे हमने देखा है कि बड़े पैमाने पे करप्शन होती थी और सरकार हमेशा बैठ जाती थी कि यार इस करप्शन को कैसे रोकें। ई प्रोक्योरमेंट, जहाँ पे सरकार ने एक प्राइवेट एंटिटी या वेंडर से कुछ प्रोक्योर करना है, वो निज़ाम भी अब ई प्रोक्योरमेंट के नाम से आ गया। इसके हवाले से सर बताइएगा। जब भी हमने ई फॉस को चलाना शुरू किया तब ऑफ कोर्स चीफ मिनिस्टर साहिबा की भी और CS की भी के अप्रीहेंशन होंगी कि चलेगा नहीं चलेगा, बट अल्हम्दुलिल्लाह वो सिस्टम चल पड़ा। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप था गवर्नमेंट ऑफ पंजाब तक कोई 800 अरब रुपए की प्रोक्योरमेंट करता है हर साल और हमने तमाम 4 तरह के प्रोक्योरमेंट्स पर ट्रेनिंग उनको दी है, उनके अकाउंट्स बन गए हैं उन लोगों के। कोई 4,000 से ऊपर जो है वो जो आपके सप्लायर्स हैं वो रजिस्टर हो चुके हैं। इसमें सर ना सिर्फ आप हुकूमती इदारों को भी ट्रेनिंग दे रहे हैं, वेंडर्स को भी आप वेंडर्स को भी ओके, उसमें कोई 4,000 से प्लस वेंडर्स भी इसमें रजिस्टर हो चुके हैं। जितनी भी करस्पॉन्डेंस है विद कॉन्ट्रैक्टर वो भी इस सिस्टम के थ्रू होगा, जिस एंड टू एंड कंप्यूटराइजेशन। तो वो 1 जुलाई के बाद अभी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक मैडम चीफ मिनिस्टर इसको इनाग्रेट करेंगी, इसको सून आफ्टर ईद। तो ये 1 जुलाई के बाद हमने जो डिसाइड किया है, वो जो चीफ सेक्रेटरी साहब ने मैडम चीफ मिनिस्टर से अप्रूवल ली है, वो दैट्स बेसिकली कि फ्रॉम 1 जुलाई any procurement which is not done through this particular system would be a MS procurement. Okay. तो हम 1 जुलाई से we will be totally going live in this e-procurement process. सरकार के जो मुलाजमीन हैं हम देखते हैं उनका भी एक बड़ा बोसीदा सा फाइल वर्क होता था, उस सारे निज़ाम को भी सर डिजिटाइज कर दिया है पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड ने। उस हवाले से बताइएगा, मेरे पास जो स्टैट्स हैं वो बड़े बड़े ज़बरदस्त हैं। तकरीबन 10 लाख के करीब ये बन रही हैं सर, ये जो प्रोफाइल्स हमने डिजिटाइज कर दी हैं। इसका क्या फ़ायदा? इसमें होता यह था कि राइट पर्सन फॉर राइट जॉब। अगर फॉर एग्जांपल से चीफ मिनिस्टर साहिबा को या चीफ सेक्रेटरी को कोई बंदा पोस्ट करना है तो उसके लिए फॉर एग्जांपल से एक पर्टिकुलर एक्सपीरियंस का या क्वालिफिकेशन का रिक्वायरमेंट, सिस्टम शॉर्टलिस्ट ऑल दोज पीपल हु आर एलिजिबल फॉर अ क्राइटेरिया ऑन ड्रैग ड्रॉप बेसिस, वो कर लेते हैं। अच्छा, इसमें उनकी ICP चार्जेस के अंदर हैं, उनकी लीव इसके थ्रू होती है, उनके ACR इसके थ्रू जाती हैं, प्रमोशन बोर्ड इसके सिस्टम के थ्रू होता है, इवन सो मच के पेंशंस भी इस सिस्टम के थ्रू होती है। तो ये पूरा एंड टू एंड ये दिस इज बेसिकली इंटरफेस बिटवीन द एम्प्लॉई एंड द एम्प्लॉयर। डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के जो अपनी अपनी उनकी सर्विस उनके लोग भी हैं, तकरीबन कोई 9.5 लाख के करीब एम्प्लॉय हैं, इसमें से 4 लाख खाली स्कूल एजुकेशन के। This end-to-end computerization is there now. Perfect sir. I was recently having a conversation with Minister Transport Bilal Akbar Khan साहब, उन्होंने बड़ी तारीफ की PITB की। तो सर क्या कोई कार्ड बनने जा रहा है, PITB को कार्ड बना? आप अगर यूरोप में ट्रैवल करें तो उसमें होता यह है कि आपका दुनिया में हर जगह पैसे है। अब यहाँ पे हमारे पास जो था वो है फीडर बसेस, मेट्रो बस एंड ऑरेंज ट्रेन। हमने इन सबको सिस्टम को हमने इंटीग्रेट करके हमने एक प्लेटफॉर्म पे ले आए और उसके ऊपर हमने एक मोबाइल ऐप सिटीजन्स के लिए लॉन्च कर रहे हैं हम लोग, जो कि बेसिक सिटीजन अपनी A पॉइंट से B पॉइंट की जर्नी प्लान कर सकता है। और वो ये होगा कि A पॉइंट से B पॉइंट जाने के लिए उसने एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक उसने जाना है मेट्रो में, फॉर एग्जाम्पल फीडर बस के अंदर, फिर उससे मेट्रो में आना है, फिर उससे ऑरेंज ट्रेन पर जाना है। तो वो ये भी प्लान कर सकता है। ग्रेजुअली वी वांट के जो प्राइवेट सेक्टर की जो ट्रांसपोर्ट है वो भी इसमें इंटीग्रेट हो जाए। IT बेस्ड सर स्टेट लैंड मैनेजमेंट, हमने देखा ज़मीनों के मामला बहुत कॉम्प्लेक्स हैं और जब भी आप उसमें पढ़ते हैं तो वो खाते और वो चीज़ें, इसमें सर क्या PITB करने? गवर्नमेंट की इतनी लैंड है कि गवर्नमेंट खुद भी नहीं पता उनकी लैंड की। तो वो भी रिसेंटली हमने उस सिस्टम को जो है ना बनाना शुरू किया है। वो भी उसमें हम लोग अब आजकल सर्वे करके तमाम लैंड आइडेंटिफाई कर रहे हैं, वो GIS मैप होंगे, उनकी KML फाइल हम दे रहे हैं कि गवर्नमेंट के एग्जैक्टली लैंड का कि क्या वो लैट लॉन्ग क्या है उसके, और क्या उसका एरिया बनता है, वो भी सिस्टम पे पूरा मैप होगा, किसके पास है, लीज कब एक्सपायर करी है, ताकि उसके मुताबिक वो वापस लेना है, गवर्नमेंट ने कोई और प्लान करें उसके मुताबिक प्लान कर सकें। नवाज शरीफ IT सिटी के नाम से अब आप इस पे काम जो है वो शुरू हो चुका है सर।
एज आई सी थिंग्स बहुत सारे एवेन्यूज़ ओपन होंगे, बड़ी बड़ी कंपनीज आएंगी। सर ज़ाहिर है आपके पास ज़्यादा इंसाइट्स हैं, कब तक इंशाल्लाह हम देखेंगे कि स्टूडेंट्स वहाँ पे जाएंगे इंटर्नशिप्स के लिए, जॉब्स के लिए? पाकिस्तान के अंदर तकरीबन कोई पाशा में 2-2.5 हज़ार कंपनीज रजिस्टर्ड हैं, IT की और कंपनीज हैं। इंटरनेशनली भी पाकिस्तान एक ग्रोइंग मार्केट है जहाँ पे टैलेंट है। एक लैंड काफ़ी अच्छे से ये थी जो नॉलेज सिटी के पास थी, जो कि उस पर अनयूटिलाइज थी। मैडम ने उसको बहुत जल्दी CBD को कहा कि आप इसको लॉन्च करें, उन्होंने लॉन्च कर दिया उन्होंने। और मेरा ख्याल है कि कोई 200 के करीब प्लॉट्स जो हैं वो लोगों ने ले भी लिए हैं। इस पर बहुत अच्छा इंटरेस्ट लोग अपना शो करें। इंटरनेशनली भी जो है अमेरिका से, चाइना से काफ़ी कंपनी जो कि पाकिस्तान में इन्वेस्ट करना चाहती हैं इसके अंदर। बिल्कुल, इट इज़ अ वेरी गुड इनिशिएटिव और मुझे लगता है कि इससे पाकिस्तान की अंदर फॉरेन एक्सचेंज ज़्यादा आएगा, पाकिस्तान के IT एक्सपोर्ट्स बहुत बढ़ेंगे इससे इंशाल्लाह। 10,000 IT सर्टिफिकेशंस जो है वो PITB देने जा रहा है, इस हवाले से बताइए सर। पाकिस्तान में IT के ग्रेजुएट से होते हैं 25,000 के करीब। ओके। उनमें से जो हायरेबल है 2-3 हज़ार है। बाकी जो है उनकी बूट कैंप लगा कर उनकी कैपेसिटी को एनहांस करने की ज़रूरत है। उनको ग्लोबली सर्टिफाई करने की ज़रूरत है। इफ दे हैव टू कम्पीट विद इंटरनेशनल मार्केट तो उसका तरीका ये है कि वो ग्लोबली सर्टिफाइड हो। जहाँ पे एक स्टूडेंट ऑक्सफोर्ड का या MIT का ग्लोबल सर्टिफिकेशन ले रहा है, वहीं से हमारे यूनिवर्सिटीज़ का बच्चा भी वहीं उन्हीं सर्टिफाइंग अथॉरिटी से वो सर्टिफाई करा। हमने 10,000 लोगों को ग्लोबल सर्टिफिकेशंस हम लोग करा रहे हैं और वो इस तरह से करा रहे हैं, वो हमारे सिस्टम से लिंक वो अपने आप को रजिस्टर करते हैं और वो सर्टिफिकेशन लेते हैं। अगर इफ दे पास तो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब pays 100%. Excellent. And if they fail, so we are not paying for the failures, but we are paying for them because we need serious people to come and get themselves globally certified. और उसके ताकि गवर्नमेंट उनको पैसे रिम्बर्स करे उसको। कमिंग बैक टू दिस लोकल टॉपिक, हमने देखा कि सफाई सुथराई के ऊपर हुकूमत बहुत स्पेंड भी करती है, सेक्रेटरीज भी सर जोड़ के बैठे होते हैं, बट अल्टीमेटली रिजल्ट समटाइम्स इसलिए निकलता है कि हमारे पास वो कोई ऐसा कोई मॉनिटरिंग का सिस्टम नहीं जो बता सके कि वाकई उस जगह पे बंदा जाके सफाई करके आए। यानी इस पे बड़ा कलीदी काम किया है पंजाब IT बोर्ड ने। ये सिस्टम जो है, ये पूरा जो इनिशिएटिव है, दिस इज़ फॉर एंटायर पंजाब। हर यूनियन काउंसिल, हर गली मोहल्ला, हर विलेज इसका पार्ट है। और वो पूरा सिस्टम जो है उसमें हमने लोग हायर हुए हैं काफ़ी ज़्यादा जो ये सफाइयाँ करते हैं। एंड गवर्नमेंट इज़ नॉट पेइंग एनीथिंग। एवरीबडी जो घर लोगों के घर है वो हर घर के साइज़ के लिहाज से वो पे करते हैं। सिस्टम खुद कलेक्ट करते हैं उनसे और वो उन्हीं के लिए सर्विस देता है। तो वॉल्यूम ऑफ स्केल्स के लिहाज से, बिकॉज वॉल्यूम बहुत बड़ा है तो प्राइसेस ऑटोमेटिकली उसका कम हो जाती हैं। ठीक। और बहुत कम पैसों में 100-200 महीने के अंदर आप हर घर देते हैं और उसके बाद ये सफाइयाँ सारी होती हैं। तो पूरा सिस्टम ऐसा है जो कि सेल्फ सस्टेनेबल मॉडल है। पहले गवर्नमेंट करोड़ों रुपया खर्च करती थी सफाई को, लोगों को हम आउटसोर्स करते थे। अब ये है कि लोग इससे खुद हायर हो रहे हैं और वो जो लोग सस्टेन कर रहे हैं वो ऑटोमेटिकली लोग अपने दे रहे हैं और सस्टेन कर रहे हैं। परफेक्ट। दिस इज एन आंसर फॉर दोस्त जो कहते हैं जी लाहौर से बाहर कुछ नहीं हो रहा, तो लाहौर से बाहर भी बहुत ज़बरदस्त काम हो रहे हैं। सर 20,000 बाइक CM साहिबा ने कहा स्टूडेंट्स को हम देंगे, स्टूडेंट्स भी एम्पावर होंगे। पंजाब IT बोर्ड का इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है। इस हवाले से सर बताइएगा कैसा एक्सपीरियंस रहा है और कहाँ तक ये पहुँचा? इस तरह के 2-3 इनिशिएटिव जो कि PITB ने किए हैं, जो कि रिसेंटली हमने किए। इसमें हमने किसानों के लिए किसान कार्ड के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन ली है हमने। उनको हमने शॉर्ट लिस्ट करके उनको लोन देने का सिस्टम जो कि बैंक ऑफ पंजाब से लिंक्ड है। परफेक्ट। ये भी बैंक ऑफ पंजाब से लिंक्ड सिस्टम है। जो ट्रांसपोर्ट की आप बात करें उसमें कोई मैडम चीफ मिनिस्टर ने 20,000 बाइक्स का था, तो आई थिंक आपको 28,000 के करीब हो चुकी है, बिकॉज उसमें खवातीन भी बहुत आई, कोटा बढ़ा दिया जी सर, खवातीन का उसमें बढ़ा दिया। बिल्कुल। इलेक्ट्रिक बाइक्स भी थी और पेट्रोल बाइक्स भी थी। तकरीबन कोई 2.25 लाख लोगों ने रजिस्टर किया, अप्लाई किया, यूनिवर्सिटीज़ ने उनको वेरीफाई किया। इट्स ऑल डन इलेक्ट्रिक। अच्छा, ये रजिस्टर करने के लिए क्या स्टूडेंट्स को किसी फिजिकली दफ्तर जाना पड़े? दे डिड इट ऑनलाइन। इंपॉर्टेंट काम हम कर रहे हैं, इंस्टीट्यूशनल रिस्ट्रक्चरिंग एंड ऑटोमेशन ऑफ टैक्स। इस हवाले से सर बताइएगा, बहुत सारे इसमें इनिशिएटिव्स हैं जो हम ले रहे हैं। कंप्लेंट मैनेजमेंट है, पेनल्टीज़ का है, इंटीग्रेशन है हमारे EPay के साथ जो ऑलरेडी बहुत एक्सपैंड कर रहा है, फिर FBR बेस्ड टैक्सेशन है। अच्छा, बेसिक सर्विस बस है बैक एंड पे। उस सिस्टम को हम, जैसा मैंने पहले बताया, को 320 डिफरेंट सर्विस उस सर्विस बस से लिंक हो रही है। पेमेंट गेटवे उसके साथ लिंक्ड है। उसके डिफरेंट मीडियम्स हमने ओपन कर दी है। हमने उसमें खिदमत मराकज़ भी सामने फ्रंट एंड कर रहे हैं। हमारी गो पंजाब ऐप भी फ्रंट एंड करी है, दस्तक ऐप भी उसको फ्रंट एंड करी है। बैक एंड पे तमाम सर्विसेज जो है उसको हमने लाइन ऑफ बिजनेस एप्लीकेशन वर्क फ्लो सिस्टम्स को ऑटोमेट करें। ओवरऑल जो मकसद है, जो चीफ मिनिस्टर साहिबा की विजन है, वो ये है कि तमाम सर्विसेज लोगों को सरकार के दफ्तर ना आना पड़े। उनको किसी, चाहे उन्होंने कोई बिल्डिंग मैप की अप्रूवल लेनी है, उन्होंने कोई बिजनेस ओपन करना है, उस बिजनेस के लिए उनको कुछ चीज़ चाहिए, या वट एवर, या सिटीजन है, डोमिसाइल लेना है,
या उसने कुछ भी काम करना है, उसने गवर्नमेंट से उसको इंटरेक्शन है तो वो ऑनलाइन सिस्टम्स के थ्रू। सर बकरा ईद इज़ जस्ट अराउंड द कॉर्नर। हमारी ई कैटल जो है ये कितने क्या काम कर रही है? लाइफ स्टॉक भी ऐसे एक फील्ड है जहाँ पे लोग समझते हैं शायद कि उसमें कोई टेक्नोलॉजी का, बिकॉज ITs और क्रॉस कटिंग थिंग्स, तो हम लाइफ स्टॉक में भी बड़ा काम हो रहा है। अभी रिसेंटली मैडम ने एक स्कीम को अप्रूव किया जिसके अंदर वो लोग FMD फ्री जोन्स बना के हम कुछ 40,000 फार्म, स्मॉल फार्म्स रजिस्टर कर रहे हैं। Okay. और उसके अंदर हम लोग जो उनके पूरी डेटाबेस बन रही है, उनकी पेडिग्री बनती है। मतलब होता यह है कि जो भी कैटल आपकी उस फार्म में आती है उसकी प्रॉपर वैक्सीनेशन का, उसकी आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का, फैटनिंग या डेयरी के दोनों कामों में डिफरेंट कैटेगरीज होती है। ठीक। उसके बाद उनके FMD की वो लगती हैं वैक्सीनेशन, वो उसको करते हैं, फार्म को रजिस्टर करते हैं, उसकी पूरी पेडिग्री, उसकी लाइन ब्रीडिंग और उसकी पूरी हिस्ट्री, अगर मूवमेंट है तो मूवमेंट भी इलेक्ट्रॉनिकली सिस्टम में रिकॉर्ड होती है। डिफरेंट लोगों को लोन्स भी दे रहे हैं, फार्मर्स को, लाइफ स्टॉक फार्मर्स को, और वो 40,000 फार्म्स भी बन रहे हैं। Okay. FMD में फीड करेंगे इंशाल्लाह। तो ये बहुत बड़ी मार्केट है जो कि अनटैप्ड थी, जहाँ पर जो है वो मीट एक्सपोर्ट के ऊपर बहुत ज़्यादा इंशाल्लाह आगे फ्यूचर में इन ईयर्स टू कम, ऐसे 1-2 सालों के अंदर आप देखेंगे बहुत ज़्यादा इस पर एक्सपोर्ट आएगी। विद दीज IT इंटरवेंशंस जो फैज़ल साहब ने बताई, आई एम श्योर कि विद दीज स्मॉल स्टेप्स बाय द टाइम ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर इम्प्लीमेंटेड, आई थिंक कि पंजाब का जो गवर्नेंस का लैंडस्केप है, जो सिटीजन का एक्सपीरियंस है, वो बिल्कुल चेंज हो जाएगा। फैज़ल साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। वेलकम जी, थैंक यू।